we had created and learned about reports. Okay, I think we had did it from Visual Studio. तो ये हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड ब्रांच टाइप मेन मास्टर डेवलपर टेस्टर यू कैन क्रिएट ब्रांच एज per your requirement. So pull the latest code from developer main, create new branch. ये workflow है. Write your .NET Core C# control models, commit the push branch to Azure report, open the pull request, then verify or review the code and then merge it. तो PR जो है उससे हम code review को भेज सकते हैं, then we can merge it. So why PRs matter for this code quality, knowledge sharing? So now कुछ और एडवांस चीजें भी इसमें है. So branch policy, you can also create a branch policy. And security, as we can say transition into middle level developer. So you need to be become familiar with this particular thing. That the critical branch policies to set up minimum number of reviews. तो ब्रांच पॉलिसीज में आप जाके सेटअप कर सकते हैं कि कितने minimum number of reviews required, prevent anyone from pushing code directly to main without at least 1 or 2 peers approving it. So linked work items, so ये भी हम करवा सकते हैं. Force developers to link their PR to Azure both task or bugs. Build validation, integrates Azure repos with Azure pipelines. When PR is created, the background build triggers. So if your .NET solution failed to compile or unit test failed, the PR is automatically blocked from merging. तो ये कुछ ब्रांच पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं. Those will be applicable to everybody. तो विजुअल स्टूडियो से कैसे करना है ये हमने देखा है ऑलरेडी. The git changes window में so displays modified files allow you to write commit. ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था. git changes में modified files चलेंगे और जहाँ पर आप commit वगैरह जो क्या कर सकते हैं अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, तो कमिट जो है वहां पर क्या कर सकते हैं अलाउ कर सकते हैं. ओके, conflict resolution. If two developers modify the same line of code in the app setting.js or C# control anywhere, so you should provide side by side comparison UI tool directly inside the editor to let you choose which code to keep. तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया सो सेम और कैन से फाइल में चेंजेस हुए सेम लाइन में चेंजेस हुए तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. फिर रेजोल्यूशन के लिए आप साइड बाय साइड उसको कंपेयर कर सकते हैं. ना तो क्विक रेफरेंस में देखोगे तो क्लोन हम रिकॉर्ड लिख लो क्लोन कर सकते हैं. फीचर ब्रांचिंग कर सकते हैं. पुल रिक्वेस्ट ब्रांच पॉलिसी वर्क आइटम लिंक. तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है. ये मैंने कल आपको प्रैक्टिकल दिखा है. लोकल फ्रेंच मैच बनाओ, लोकली कमिट कर दो. एग्जाम्पल एक्चुअली कुछ लोकल चेंजेस तो अधूरे वही भी हमने देखा. तो पीआर रिक्वेस्ट भी कैसे क्रिएट करनी होगी देखा हमने. तो बैच गवर्नेंस आप डाल सकते हैं. तो रिपोर्ट में जाके ब्रांचेस में जाके आप गवर्नेंस को क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं.
तो यहाँ पर बोलेंगे सो दे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशंस से यहाँ पर select organization. Analytics CRM में जाएंगे यहाँ पर and we'll go to the reports. So we'll say branches here. Still is not found. Okay. इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रांचेस में हमें ऑप्शन मिलना चाहिए। ब्रांचेस में जाएंगे देन विल यहाँ पर ब्रांच पॉलिसीज है। ब्रांच पॉलिसीज में यू कैन डिफाइन द पॉलिसीज, सो मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यूज, तो कितने रिव्यू चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। अलाउ वी कैन से रिक्वेस्टेड टू अप्रूव देयर ओन चेंजेस, तो ये आपको रखना है तो रख सकते हैं। ये रिक्वेस्टेड खुद की चेंजेस को भी अप्रूव कर सकता है। प्रोहिबिट द मोस्ट रिसेंट पुशर फ्रॉम अप्रूविंग देयर ओन चेंजेस, ये भी आप कर सकते हैं। अलाउ कंप्लीशन इवन इफ सम रिव्यूज वोट टू वेट और रिजेक्ट व्हेन न्यू चेंजेस आर पोस्ट। चेक फॉर लिंक्ड आइटम्स रिक्वायर्ड, अभी ऑप्शनल था, कल मैंने जब दिखाया था आपको तो इट वाज ऑप्शनल। चेक आउट फॉर वी कैन से कमेंट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो कमेंट रेजोल्यूशन जो है उसको आप रिक्वायर्ड बना सकते हैं। तो लिमिट मर्ज टाइप्स, तो मर्ज टाइप्स को आप लिमिट कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मर्ज टाइप्स हियर। ठीक है। नाउ बिड इवैल्यूएशन में फिर इवैल्यूएशन के सेटिंग्स है, स्टेटस चेक है, ऑटोमेटिकली इंक्लूड रिव्यूअर्स, तो ये आपके आगे के सेटिंग में आएंगे। यहाँ से आप ब्रांच पॉलिसीज बना सकते हो, जो भी ब्रांच पॉलिसीज आप डिफाइन करोगे तो दैट विल बी अप्लाइड व्हाइल क्रिएटिंग द ब्रांच। नाउ यहाँ पर सिक्योरिटी में यू हैव द ग्रुप्स एंड द rules, so you can set that everything from here. The bypass policies when completing pull request, allow, deny, bypass policies when publishing, sorry, pushing, contribute, edit policies। तो यहाँ पर हर एक के लिए जो है ऑप्शन रखा है कि किसको इस पॉलिसी को फॉलो करना है, किसको बाईपास करवाना है, तो दैट यू कैन डू हियर। तो जो भी रोल है अदर ग्रुप रोल जो है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो अप्रूवल एंड चेक्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ब्रांच कंट्रोल, इवैल्यूएट, रिक्वायर्ड टेम्पलेट, यहाँ पर आप चेक कर सकते, चेक पॉइंट डाल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये चेक आपको ऐड करने हैं, तो ब्रांच कंट्रोल ऐड करना है, इवैल्यूएट आर्टिफैक्ट ऐड करना है, तो जो भी चेक करना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं चेक्स के लिए। तो यहाँ से जो भी पॉलिसीज आप डिफाइन करोगे तो पॉलिसीज अप्लाई हो जाएगी। So whenever you create a new branch, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। सो अप्रूव एंड कंप्लीट मर्ज, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। देन यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम
कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं यूजिंग गिट CLI और विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ, तो कुछ कमांड्स देख लेते हैं। तो कमांड से भी आप कर सकते हैं। सो गिट क्लोन विल क्लोन द रिपॉजिटरी। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है, बट आप एज्यूम करो कि आप जो है तो विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज एक फोल्डर हमने बना लिया, सॉरी, तो VS कोड, और VS कोड में यहाँ पर हमने कमांड स्टार्ट किया। तो आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो गिट वर्जन आप डालोगे तो ये आपको दिखा देगा गिट का वर्जन जो आपके पास इंस्टॉल्ड है। Now, so I want to clone the repository in this using command prompt instead of Visual Studio. I'll just say clone, copy the URL. यहाँ पर बोल देंगे git clone and we'll paste the URL. So it'll clone the repository है। तो यहाँ पर आपका रिपोजिटरी है, क्लोन हो गया VS कोड के अंदर। आप चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड यू कैन वर्क विद इट। तो उसके साथ आपको जो काम करना है कर सकते हैं। नाउ सो और भी ब्रांच कमांड्स है इसमें कि चेकआउट ब्रांच, अगर स्पेसिफिक ब्रांच को चेकआउट करना है एडिटिंग के लिए तो आप वहाँ पर सॉरी एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है, तो उस ब्रांच को क्रिएट करके उसको चेकआउट भी कर सकता है। तो अभी मुझे कुछ कोड चेंज करना, बट आई डोंट वांट टू डू इट इन योर मास्टर ब्रांच। तो आई से गिट चेकआउट डैश बी, विल से सपोज एक ब्रांच बना देंगे इसमें, विल से कोर्स कंट्रोलर। तो अभी इसमें कोर्स कंट्रोलर है क्या, स्टूडेंट API है, तो कोर्स API बोल देते हैं इसको। कोर्स API के लिए एक नई ब्रांच बना रहे, तो गिट स्पेस चेकआउट स्पेस डैश बी कोर्स API। Oh, sorry. It should be fired in which folder? सर राइटेक्स या ये VS कोड फोल्डर जो है आपका रिपॉजिटरी नहीं है। तो यहाँ पर एक ब्रांच बन जाएगी कोर्स नाम की, सॉरी कोर्स API की, और स्विच भी हो जाएगा कोर्स API में। तो आप जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पर तो उस ब्रांच में होगी। तो सर यहाँ पर एक कंट्रोल ऐड किया हमने, उसको नाम दे दिया सपोज कोर्स API कंट्रोलर डॉट CS। एंड सपोज यहाँ पर हमने स्टूडेंट API को कॉपी किया, इसको हमने पेस्ट कर दिया। फिर देखो यहाँ पर ग्रीन रेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कोर्स API कंट्रोलर, और उसके साइड में डॉट आ रहा है, दैट मीन्स इज नॉट कमिटेड। ना यहाँ पर आप गिट स्टेटस कमांड डाल सकते हैं, तो जिससे पता चलेगा कि नई कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है जिसको हम ट्रैक नहीं कर रहे। तो by default this course API controller.cs is not tracked by your Git, so you can understand it using git status command. Let me check इसमें क्या है यहाँ पर git status. Now you can add these files for the tracking. So you can add this file to the git. So git को add कर सकते हैं using a command for git add. Then we can now the file name. So here we need to say controller slash course API control.cs.
Now, if you want to, you can say track everything from suppose controllers folder or Aratic CRM folder. So say git add dark. So it will track the entire folder. ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाके आपको काम करना है, कर सकते हैं। 3D कंट्रोलर्स, सॉरी, इस राइटेक के अंदर राइटेक सीआरएम फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर है। जैसे गिट एड एंड वो यहाँ पर गिट एड डॉट, so it will track entire controller folder. और यहाँ पर हमने दिया git status. Now you'll find it in a green. So this file is now your, you can say, tracked by the git. So when any file is tracked by the git, that means it is in the stage. So stage में है, it's not committed to your local repo. So it just get added to a stage area. तो स्टेज एरिया के अंदर एडेड है, तो ये आपको दिखा रहा है। तो यू कैन से स्टेज एरिया के अंदर आ गया। तो बाय चांस आपको इसको ऐड नहीं करना था, तो यू कैन से तो गिट रिस्टो, अगर इसको वापस भेजना डैश डैश स्टेज डॉट, तो उसके बाद अगर हम गिट स्टेटस करेंगे यहाँ पर, तो नाउ अगेन इट विल बी अनट्रैक्ड। तो ये फाइल क्या हो जाएगी, अनट्रैक्ड हो जाएगी। Now let's tell the Git to track it. So we'll say git add dot. So it will track this particular file. तो इस फाइल को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो इस फाइल को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। Give me a minute. तो अभी git status करेंगे यहाँ पर, तो you'll find that track is in, sorry, file is in green. It's tracking it. Now what we can do here, so we can now it get added to stage. So stage में add हो जाएगा। Now you can commit it locally using git commit dash m, and you can have the comment. Fine. So you can have the comment here. So commit कर देंगे इसको, so git commit dash m message to the commit. So we'll say course. So message should be in double quote. Course API created. So it will get added here. Fine. Now if I say git status, now it's fine, nothing commit. तो स्टेटस में आपको कुछ मिल नहीं रहा, कमिट हो चुका है सारा चीज अभी। Now we can push it into, we can say, remote repository. So we can push it into remote repository. We'll say push, and we'll say dash u origin and a branch name. इस कमांड से उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। So we can pull it, sorry, push it using, so git push dash u origin and the branch name. So branch name is Course API. So it will be pushed to a remote repository then. Now, if you go to your, we can say DevOps portal, if you go to the push session, तो यहाँ पर आपको एक push मिल जाएगा, so Course API, just create it. Now you can generate a pull request. Right now, if you go to the files, and if you go to Aratic CRM in the controllers, you'll find only demo API and the student API. Fine. The master branch. But if you look at here, you'll find one more branch, Course API. And in the Course API branch, you'll find one additional file, Course API here. Now I want to merge this Course API to master, that we can do using, so pushes and create pull request. And here, so what we do, so I'll go to the
ब्रांचेस आर सिलेक्टिंग, ओके ऑलरेडी ब्रांच बन चुकी है तो ठीक है, यहाँ ओके इसमें, या फिर इसमें हम डिफाइन कर लेंगे। तो एक आधी पॉलिसी लगा के देखते हैं ब्रांच पॉलिसीज में। तो लिंक्ड आइटम कंपलसरी कर देते हैं इसको यहाँ पर, आइटम लिंकिंग जो है कंपलसरी कर देंगे। Now I'll go back to, so push here, will say create pull request. Now we have this. Now if I say create, now it's forcing you to one of two required check fields. Work items must be linked. तो वर्क आइटम को क्या करना, लिंक करना रह गया है, ठीक है। तो what you can do, so you can reject it or you can wait for the author. So you can say mark at abandoned, mark at draft, set it to complete. So you can use any of this thing with that. Now, so what we'll do, so we'll say reject करते हैं यहाँ पर। Okay, so reviewer is blocking no work item is linked with this particular thing, ठीक है। इस ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकते। तो पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे यहाँ पर, तो क्लिक ऑन दिस, so we'll go to the updates here. Okay. Okay. So we'll go to the, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, दिखा तो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, फिर कोर्स मैनेजमेंट के साथ लिंक कर देते हैं इसको, they will say approve and complete। ना सारे चेक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर सकते हैं। जीरो ऑफ टू व्यूअर्स मस्ट अप्रूव।
तो अप्रूव कर देंगे यहाँ पर। तो वो भी सेटिंग गिर गया क्या वहाँ पर पॉलिसीज में? अभी और एक लॉगिन करनी पड़ेगी मुझे। तो व्हाट विल डू? मेन ब्रांच में पॉलिसी लग गया है, सॉरी। तो और एक लॉगिन करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है फॉर टाइम बिंग, तो व्हाट वी डू इज इसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल। इसको भी ऑफ कर देते हैं। सिर्फ एक ही हम ऑप्शन यहाँ रख रहे हैं। फिर वापस जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको अलाउ कर देगा। You can add some message as well as you can mark that item to be completed. तो अभी ये मर्ज हो चुका है। You'll find this in your files. तो इस ब्रांच को भी फिलहाल डिलीट नहीं किया उसने। आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं। और तो पॉलिसीज की सेटिंग्स उसको डिलीट करने से अलाउ नहीं कर दी है। नाउ सपोज इस कोड को हमने चाहिए कनेक्टेड नहीं है आपके गेट से। नाउ गिट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिविल से पुल। So change the branch master and we'll say pull here। तो यहाँ पर आपको कोर्स एपीआई मिल जाएगा। कोर्स एपीआई में यहाँ पर हमने मिल दिया। नाउ इसको भी हम, ये तो कल हमने देखा।
यहाँ पर बोलेंगे समथिंग सोर्स एपीआई न्यू, कंटिन्यू विथ चेकआउट, तो से कमिट ऑल। Now I'll push it. Now suppose if you want to pull this code, git pull origin and you can put the name of the branch. Will come out from this folder, master. Now here will find the put method. यहाँ पर put method आ जाएगी. So these are some common commands that we can use from git CLI to clone the repo. यहाँ पर step name. Then you can commit git status, update pull request. Push. ठीक है. So we had heard about few things from the repo. तो ये repo में आप सारी चीजें कर सकते हैं. Now let's move to the next thing, that is the pipelines. Now थोड़ा सा पाइपलाइन का ओवरव्यू लेता है. तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट इज CI/CD? CI stand for continuous integration, CD stand for continuous, we can say delivery or continuous deployment. तो कैसे काम होता है? तो डेवलपर राइट कोड एंड दैट बिल्ड ऑटोमेटिकली, टेस्ट ऑटोमेटिकली, डिप्लॉय ऑटोमेटिकली. अगर आप CI/CD पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करोगे प्रॉपरली, सो पाइपलाइन को, तो डेवलपर कोड क्रिएट करेगा, राइट करेगा, पुश कर देगा. कमिट पुश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा. Now before CI/CD, suppose you created some API, traditional process, developer compile the code, create the zip file, send to the admin. So before CI/CD, admin को भेजेगा, admin copies the files to the server and restart the IaaS को start करेगा. तो एप्लीकेशन ब्रेक्स, तो कुछ गड़बड़ होगी तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा. तो यू नीड टू डू ऑल मैन्युअली. सो सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी बिफोर CI/CD. एंड ह्यूमन एरर्स तो आगे डेफिनेटली आएंगे, स्लो डिप्लॉयमेंट होगी इसमें, नो टेस्टिंग, डिफिकल्ट टू रोल बैक. तो CI/CD में इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो डेवलपर कमिट. तो जैसे ही डेवलपर कमिट करेगा, दैट विल बी द ट्रिगर फॉर योर CI/CD. तो CI/CD के लिए क्या बन जाएगा? ट्रिगर. तो पाइपलाइन स्टार्ट, तो आपका पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा. अगर आपने पूरा ऑटो मोड में चला गया तो डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगी, मॉनिटरिंग भी चालू हो जाएगी. या आप मैनुअल इंटरवेंशन डाल सकते हैं. ठीक है. तो एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटेड, फास्ट, रिलायबल, रिपीटेबल. तो बेसिकली हम कहाँ क्या करेंगे? तो गिट रिपोर्टरी में पुश करेंगे तो CI/CD पाइपलाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो बिल्ड करेगा पहले. अगर उसको टेक्निकली देखेंगे तो बिल्ड होगा, फिर यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे,
फिर आर्टिफैक्ट जो है वो क्या करेगा, पैकेजेस को डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा। फिर आपका सीडी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगा और वो एक कैन से डिप्लॉयमेंट करेगा डेवलपमेंट के लिए, एक डिप्लॉयमेंट करेगा यूएटी के लिए, एक डिप्लॉयमेंट करेगा प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेगा। नाउ सीडी में भी दो पार्ट है, वो देखते हैं। सो continuous integration CI, so every code changes is automatically validated। तो CI आप बनाएंगे तो CI में क्या होगा, तो हर एक जो कोड चेंज है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी किया आपने, गिट कमिट, गिट पुश, सर्वर DevOps automatically restore the packages, build the application, run the test, create the artifact। डेवलपर ने गिट कमिट और गिट पुश कर दिया तो Azure जो ऑटोमेटिकली पैकेज को रिस्टोर करेगा, एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा, रन द टेस्ट एंड क्रिएट द आर्टिफैक्ट। तो कोड आया आपके पास, रिस्टोर हो गया, बिल्ड हो गया, टेस्ट हो गया, पब्लिश हो गया। तो रीडर बिल्ड सक्सेस, अब बिल्ड फेड। कोड हैपन ड्यूरिंग सीआई, तो सीआई में होगा क्या, आपका सोर्स कोड आएगा, उसके बाद सेम सेम चीजें हो रही है। तो पाइपलाइन डाउनलोड द सोर्स कोड, आपका पाइपलाइन सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेगा। तो अजूर रेपो से पाइपलाइन एजेंट के पास कोड चला जाएगा। पाइपलाइन एजेंट विल परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटीज दैट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड। So in general, क्या activities होगी? So it will, we can say build it, it will, we can say test it, it can deploy three, we can say copies for, we can say UAT or development or production। Now ये pipeline agent automatically करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, सोर्स कोड जैसे आपका रेपो में आ जाएगा, आपका पाइपलाइन एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट रिस्टोरिंग द न्यूगेट पैकेजेस। तो आपका पाइपलाइन एजेंट क्या करेगा, सो न्यूगेट पैकेज को रिस्टोर करेगा, डॉटनेट रिस्टोर, डाउनलोड ऑल द पैकेजेस लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क, न्यूटन ऑब्जेक्ट, सोम, Verilog, and we can say fluent validation, whatever the packages that you had used inside your application। Now this step में क्या होगा, it will start building your application, so it will build your application। Now if there is any error, so it will report the errors, if there is any compile error, so it will report the compile error, missing references, it will report the missing references। So that now if there is no error, then it will enter into next stage, so stage 4, and यहाँ पर will have the unit test, and the unit test will be executed to test your code। डॉटनेट यूनिट टेस्ट से आपका कोड क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और फिर यू कैन क्रिएट द यूनिट टेस्ट एंड यू कैन पाइपलाइन विल एग्जीक्यूट दिस टेस्ट। तो पाइपलाइन क्या करेगा, उस टेस्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर पब्लिश स्टेज आएगी, तो डॉटनेट पब्लिश कमांड एग्जीक्यूट होगी और उसकी डिप्लॉय में भी कॉपी बन जाएगी। सो उसके बाद दिस विल कॉल्ड आर्टिफैक्ट, तो आर्टिफैक्ट को कॉल करेगा, तो जिप फाइल बन जाएगी आपके डिप्लॉयमेंट की। फिर आर्टिफैक्ट जो है उसको डिप्लॉयबल पैकेज में करना, आर्टिफैक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर डिप्लॉयबल पैकेज बन जाएगा। तो उसमें फिर आपकी डीएलएल्स होगी, कॉन्फिग फाइल्स, व्यूज एंड डिपेंडेंसीज, फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, तो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सीडी के अंदर भी दो पार्ट हैं, तो डिप्लॉयमेंट में चला जाएगा। सो नेक्स्ट पाइपलाइन के अंदर, तो सीडी में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय द एप्लीकेशन, आफ्टर CI सक्सेस तो सीडी स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्टिफैक्ट आपका रेडी हो गया, तो आर्टिफैक्ट मतलब आपकी डिप्लॉयबल कॉपी रेडी होगी जिसमें सारे पैकेजेस है, सारे डीएलएल से सब है। फिर वो 3 डिप्लॉयमेंट बनाएगा, एक डेवलपमेंट के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, एक यूआईटी के लिए और प्रोडक्शन के लिए। हर जगह आप अप्रूवल गेट लगा सकते हैं कि इससे अप्रूव हुआ तो ही आगे, इससे अप्रूव हुआ तो ही आगे, इससे अप्रूव हुआ तो ही आगे। ठीक है, आप चाहे तो और भी डिप्लॉयमेंट बना सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूएटी, आप एडिशनल और भी डिप्लॉयमेंट उसमें डाल सकते हैं। और प्रोडक्शन के लिए तो अप्रूवल आपको, और तो प्रोडक्शन के लिए भी आप अप्रूवल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना। यहाँ पर दो चीजें, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या होगा, सो बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट, मैनुअल अप्रूवल एंड गो टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो व्हेन वी से कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट दोनों सेम काम के लिए यूज होता है। सो सेम काम के लिए सीडी एंड सीडी। तो जब हम कंटिन्यूस डिलीवरी बोलता है तो बिल्ड ऑटोमेटिकली होगा, टेस्टिंग ऑटोमेटिकली होगी, बट मैनुअल अप्रूवल लगेगा फॉर प्रोडक्शन।
कंटिन्यूस डिलीवरी के अंदर आपको मैनुअल अप्रूवल लगेगा, किसके लिए? तो प्रोडक्शन के लिए। तो यू नीड अ मैनुअल अप्रूवल फॉर द प्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ सीडी, सो सीडी के अंदर अगर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट अगर आप बोल रहे हैं, कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑप्शन पर आप जा रहे हैं तो बिल्ड होगा, टेस्ट होगा और डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर। यू डोंट नीड एनी अप्रूवल, तो फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। यू डोंट नीड अप्रूवल फॉर तो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूस डिलीवरी में एक ही फर्क है। कंटिन्यूस डिलीवरी में you need a manual approval, whereas in continuous deployment it will be deployed automatically, so without any kind of approval। तो अगर पाइपलाइन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रिगर। तो जो पाइपलाइन होगी उसमें सबसे पहले होगा ट्रिगर। सो ट्रिगर इज वेयर फ्रॉम योर पाइपलाइन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो जनरली कमिट कमिट को हम ट्रिगर बना सकते हैं, सॉरी कमिट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, पुश को हम ट्रिगर बना सकते हैं। तो जैसे आपका कोड पुश हो जाएगा, सो रेपो के अंदर तो वी कैन ट्रिगर द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन को हम क्या कर सकते हैं? ट्रिगर कर सकते हैं। उसका सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज द एजेंट। सो एजेंट हु इज गोइंग टू एक्चुअली डू द स्टफ फॉर यू, तो जो आपके लिए काम करेगा। स्टेजेस होंगे उसमें, सो जॉब एंड स्टेप्स होंगे। तो एक एक को हम देखते हैं। सो ट्रिगर बेसिकली क्या है? सो ट्रिगर डिफाइंस व्हेन शुड पाइपलाइन रन। तो ट्रिगर डिफाइन करता है कि कब आपकी पाइपलाइन रन हो जाए। फाइन, जैसे trigger mean. So meaning whenever code pushes to main branch, so it will automatically run the pipeline. Now ये कोड हम कहाँ पर लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। So we can create it through YML file or we can create it through Y. So whenever code pushes to main branch, so it will trigger the pipeline. तो pipeline को trigger करेगा। Now next जो component है आपका क्या? एजेंट। एजेंट executes the pipeline। तो एजेंट का काम है पाइपलाइन को execute करना। So जिसमें we can do the stuff like we can say pull VM image. So you want to latest या फिर Windows so other provides Windows agent as well as Linux agent as well as Mac agent। तो आप तीनों में से कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लिनक्स के साथ काम कर रहे तो लिनक्स एजेंट यूज करेंगे, मैक के साथ काम कर रहे तो मैक एजेंट, और विंडोज के साथ काम कर रहे तो विंडोज एजेंट को यूज करेंगे। Sorry. Now next step है stage. Stage is a major phase, important phase है। तो stages आपकी क्या होगी? build, test, deploy। ठीक है। Now so pipeline में सबसे पहले build होगा, build stage, build stage के बाद test stage, test stage के बाद deployment stage। तो job क्या होगी? job is a group of tasks। तो job basically क्या होगा? group of tasks like build job, unit test job, deploy job। तो एजेंट आपका जॉब्स को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो जो भी जॉब देंगे उस स्टेज के अंदर उस जॉब को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो जनरली स्टैंडर्ड जॉब देखोगे तो बिल्ड जॉब, यूनिट टेस्ट जॉब या डिप्लॉय जॉब होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो CI/CD के अंदर हैं। तो इसको हम कल क्या करेंगे? प्रैक्टिकली पाइपलाइन क्रिएट करके कोड को पुश करके देखेंगे कि पाइपलाइन जो है कैसे एग्जीक्यूट हो। हाँ, तो आज इसको यही छोड़ रहे हैं। तो कल हम इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लो, बता।